आज की कहानी है प्रेम का मूल्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। उन्होंने अपने बेटे कक्ष को संसार में इसलिए भेजा कि वह शुक्राचार्य से जीवन की अमरता का रहस्य मालूम करे। कक्ष शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार थे। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आए। कच्छ, देवयानी, मैं आज विदा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में रहकर मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब कृपया करके मुझे स्वर्गलोक प्रस्थान करने की आज्ञा दो। देवयानी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। जीवन के अमर तत्व का रहस्य तुम्हें मालूम हो चुका है, जिसकी देवताओं को सबसे अधिक इच्छा रही है। किंतु जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं बची जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ, कोई नहीं। देवयानी, बिल्कुल भी नहीं। जरा अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो, जो स्वर्गलोक में पहुंचकर चिंगारी बन जाए और तुम वहां तड़पते रहो। कच्छ, मेरे ऊषाकालीन जीवन का सूर्य अब प्रखर प्रकाश से पूर्ण हो गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मंद पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य मालूम हो गया है जो जीवन का अमर तत्व है। देवयानी, अब तो पूरे संसार में तुमसे अधिक खुशहाल कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। जबकि ये सच है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे दिमाग में थी तुमको भेंट कर दी गई। कच्छ, इसका जरा भी ख्याल मत करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। देवयानी, सुखी रहो मेरे अच्छे सखा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है। इस मृत्युलोक में जहाँ तृषा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हंसना और मुस्कुराना कोई ठिठोली नहीं है। यही संसार है जहाँ अधूरी इच्छाएं चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई हैं, जहाँ खोई हुई प्रसन्नता की याद में बार बार कलेज में हूक उठती रहती है, जहाँ ठंडी सांसों से पाला पड़ा है। तुम ही बताओ, इस दुनिया में कोई क्या हंसेगा? कच्छ, देवयानी बता, जल्दी बता, मुझसे क्या गलती हुई है? देवयानी, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। ये वही वन है जिसने इतने सालों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा और तुम्हें लोरियां सुनाकर थपकी देता रहा। तुमने ये एहसास भी नहीं है कि आज हवा किस प्रकार विलाप कर रही है। देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे, बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होठों पर हंसी खेल रही है, खुशी के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच्छ, मैं इस वन को किसी भी प्रकार भी मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि वास्तव में मैं यहाँ ही आरंभ से जन्मा हूँ। इसके प्रति मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। देवयानी, वह देखो, सामने बरगद का पेड़ है, जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने अपने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच्छ, हे वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब और विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्ति हेतु आए, तो शहर की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, जो तुम मुझे याद रखना। देवयानी, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा और भी कोई साथी था, जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता पूर्वक दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित न हो। ये दूसरी बात है कि ये प्रयत्न बेकार सिद्ध हुआ। कश, उसकी याद तो जीवन का एक अंग बन चुकी है। देवयानी, देवयानी, मुझे वह दिन याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक होगी। तुम्हारी आंखें मुस्कुरा रही थी। तुम उस समय उधर वाटिका की बाड़ के समीप खड़े थे। कच्छ, हाँ हाँ, उस समय तुम फूल चुन रही थी। तुम्हारे शरीर पर सफेद वस्त्र थे। ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपनी रोशनी में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था कि यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी, याद क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया कि मैं इंद्र की सभा में प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूँ। फिर तुमने बताया था कि तुम मेरे पिता से वह रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मृतक जीवित हो सकते हैं। कच्छ, मुझे संदेह था कि तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। देवयानी, किंतु जब मैंने तुम्हारे शिष्य तत्व की स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक प्यार है कि वह उसकी बात टाल नहीं सके। कच्छ, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को मजबूर किया था कि वह मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस भलाई को कभी भी भूल नहीं सकता। देवयानी, भलाई?
यदि तुम उसको भुला दोगे तो मुझे बिल्कुल भी दुख न होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही नजर रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्तृत हो जाना ही अच्छा है। रोजाना पाठ के पश्चात शाम की अंधेरी शून्यता में यदि असाधारण हर्ष और प्रसन्नता की लहरें तुम्हारे सिर पर बीती हों तो उसको स्मरण रखो। उपकार को स्मरण रखने से क्या लाभ? यदि कभी तुम्हारे पास से कोई गुजरा हो जिसके गीत का एक चुभता हुआ अंश तुम्हारे पाठ में उलझ गया हो, या जिसकी हवा में लहराते हुए आंचल ने तुम्हारे ध्यान को पाठ से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, अपनी छुट्टी के समय में कभी उसको अवश्य स्मरण कर लेना। परंतु केवल यही, कुछ और नहीं। सौंदर्य और प्रेम का याद ना आना ही उचित है। कच्छ। वस बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। देवयानी, इस बात को मैं जानती हूँ। मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु स्फुरित हो चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस बात को प्रकट कर रही हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। आराम करो। कोई ख्याति ही खुशी का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। कच्छ। नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी, क्या कहा? नहीं? मुझसे क्यों मिथ्या बोलते हो? प्रेम की नजर छुपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ पर संदेह पहुंचाया। अचानक मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस हालत का एहसास नहीं हुआ? मैं तुमसे भली-भांति जानती हूँ, और इसलिए अब तुम हमेशा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को नहीं छोड़ सकता। खच्च। किंतु देवयानी, तुम ही बताओ, क्या इतने साल अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसलिए मेहनत की थी? देवयानी, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का कोई मूल्य नहीं? समय नष्ट मत करो। साहस से काम लो और ये प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा और ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब की कोई कीमत नहीं। कच्छ। तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन के अमरत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी, परंतु क्या तुम कह सकते हो कि आंखों ने पुस्तकों के अलावा किसी और वस्तु पर नजर नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने अपनी पुस्तकों को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल में मेरी पुष्प वाटिका के फूलों पर जल छिड़क सको? शाम के समय जब नदी का अंधकार का वितान तन जाता तो मानो प्रेम अपनी दुखित खामोशी पर छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपनी स्वार्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या ये सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालिकाओं का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षमा करने योग्य है? क्या इन बनावटी युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना ना बनाना चाहा था, और विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंक कर चले जाना चाहते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है? कच्छ। घमंडी औरत, वास्तविकता को प्रतीत कराने से क्या लाभ? ये मेरा संदेह था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया। किंतु अभी वह समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे मेरे हृदय में आग की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर दें, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम से पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी नहीं था। माफ करो देवयानी, माफ करो। मैं सच्चे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। इस बात को सच जानो कि तुम्हें आघात पहुंचाकर मैंने अपनी मुसीबतों को दोगुना कर लिया है। देवयानी, माफी? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की तरह कठोर कर दिया। वह ज्वालामुखी की भांति क्रोध से चमक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए क्या शेष रह जाएगा? केवल स्मृति का एक कंटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा जो हमेशा मेरे प्रेम का मजाक उड़ाएगी। तुम एक पथिक के रूप में यहाँ आए थे, धूप से बचने के लिए। मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया और अपना समय बिताया। तुमने मेरे बाग के सारे फूल तोड़कर एक माला गूंथी, और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा ही तोड़ दिया। धागे में पिरोए हुए पुष्प को धूल में मिला दिया।
मैं अपने दुखित हृदय से तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वह सब तुम भूल जाओगे ही। व्यक्तिगत रूप से तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा, और ये केवल इसलिए कि तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया और प्रेम का मूल्य नहीं समझा।